जिसमें मैं चाहती हूँ कि अगर रत्ती भर भी आपको रियलाइज हुआ है ना कि मुझे भगवान ने बहुत दिया है, तो इस दिल से उसको थैंक यू ज़रूर कहना कि थैंक यू, आई हैव एवरीथिंग। यस और नो? देखो, ये प्लेन का हादसा हुआ और बहुत लोगों ने अपनों को गंवाया। पता है, उनको डेड बॉडीज़ तक नहीं मिली। और पता है, हम तो अहमदाबाद से हैं, मैं तो अहमदाबाद से हूँ ना, आई नो, बहुत किसी के जान पहचान वाले गए। लिटरली वो हॉस्पिटल के बाहर क्यों खड़े पता है? कि शायद उस पूरे जले हुए, राख हो गए माल सामान कचरे में से मेरे अपने का कुछ एशेस मिल जाए। सोचो, जिसको डेड बॉडी तक एक आखिरी बार शक्ल देखना तक नसीब नहीं हुआ, और उनको है ना डीएनए के टेस्ट के आधार पे लिटरली जले हुए एशेस दे रहे हैं, और वो भी लेने की तड़प है लोगों में। तो सोचो उसका पेन कितना बड़ा होगा, है कि नहीं? और हम कितने नसीब वाले हैं, भगवान हमें कितना प्यार करता है, तो हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं? और जेन्युइनली मैं तो कहती हूँ, आज अगर दिल से थैंक यू बोलते हो, आपकी आंखों में खुशी के आंसू आने चाहिए। क्योंकि दुख आता है ना तो तुम रोते हो, पर दिल से थैंक यू बोलते वक्त नहीं रोते हो। तब तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ठीक है ना, ठीक नहीं है, बहुत कुछ है। तो सिर्फ तकलीफ़ों में नहीं रोना चाहिए, थैंक यू में भी रोना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ पूरे दिल से आज उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आराम से रिलैक्स होकर बैठेंगे। फिर मैं कहूँगी कि दोनों हाथों को आप जोड़ सकते हैं, या चाहें तो अपने दोनों हाथ दिल पे रख सकते हैं। जो भी पोजीशन में आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं, और जो कंफर्टेबल है। चालू में अगर आप हाथ नीचे भी रखना चाहें रख सकते हैं, पर पूरे दिल से आप जिस भी शक्ति में मानते हो उन्हें यहाँ बुलाएंगे, उन्हें इनको कहेंगे कि आज मैं मांगूंगा नहीं, आज मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ थैंक यू कहूँगा। और आज हम भगवान को सिर्फ थैंक यू के लिए बुलाएंगे। रेडी एवरीवन? यस? ओके, चलो बैक को स्ट्रेट करो, रिलैक्स होके बैठ जाओ, रिलैक्स होके, और 5 मिनट तक चलेगा। तो आपका हाथ का पोजीशन ऐसा हो कि जो आपको कंफर्टेबल लगे। चलिए, आंखें बंद, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। 5 से 10 सांसें लीजिए और बॉडी को एकदम रिलैक्स करिए, और मन ही मन कहो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शक्ति में आप मानते हैं उन्हें याद करिए, पूरे दिल से बढ़िया सी मुस्कुराहट के साथ भगवान का नाम लीजिए। और जब भी भगवान को नाम याद करो ना, तो हमेशा चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखो, ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, हंसी के साथ, मुस्कुराहट के साथ। अभी भी कुछ चेहरे मुझे सीरियस नजर आ रहे हैं। सीरियसली कभी भी थैंक यू मेडिटेशन नहीं किया जा सकता, तो स्माइल प्लीज। एंड अब जिस भी शक्ति में मानते हैं उन्हें बुलाओ, उन्हें यहां याद करो, और आप जिस भी चीज के लिए उनको धन्यवाद कहना चाहते हो, धन्यवाद कहना शुरू करो। आज सुबह आज आपको अगर खाना मिला, उस खाने के लिए धन्यवाद। आपके शरीर पे अगर सुंदर से कपड़े हैं तो कपड़े के लिए धन्यवाद। आपके पास रहने के लिए मकान है तो मकान के लिए धन्यवाद। घर में कोई व्हीकल है तो व्हीकल के लिए धन्यवाद। अब शरीर के हर एक सुंदर पार्ट के लिए धन्यवाद। और आप अपने परिवार के एक एक सदस्य कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए धन्यवाद कहिए। और मैं कुछ देर के लिए आपको अपने आप के साथ छोड़ रही हूं। तो जिन जिन चीजों के लिए आपको धन्यवाद याद आता है, कोई हादसे में आपको बचाया, कोई बीमारी में से बाहर निकाला,
आपको बचपन से लेके याद करो ना, होने को तो कितना बुरा आपका भी हो सकता था, पर उसने नहीं किया। तो एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ उन सारी चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद कहते रहें। आपकी माँ के लिए धन्यवाद, ऐसा नहीं भगवान मुझे माँ मिली, अगर माँ नहीं मिलती और मैं अनाथ होता तो मेरा जीवन कैसे जाता। तो वो समझाओ भगवान को कि एक माँ आपने दिया ना, वो बहुत बड़ा वरदान है। ऐसे करते हुए वो पिता, भाई, बहन, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, वो एक एक बंदे के लिए आधी मिनट का थैंक यू तो होना ही चाहिए। तो एक एक सदस्य को याद करो और धन्यवाद कहो। और अगर आपका बच्चा आपको दिखे, आपकी माँ बाप दिखे, भाई बहन देखे और खुशी के आंसू भी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो पूरे दिल से थैंक यू कहो। जब थैंक यू रियलाइज होगा तभी वो खुशी महसूस होगी। एंड ये भी सोचना कि उस प्लेन हादसे जैसे हादसों में वो अपना भी आपका कोई हो सकता था, और अगर ऐसा होता, वो जो सिविल हॉस्पिटल के बाहर लोग खड़े हैं उसके ऊपर क्या बीतती होगी, वो कैसे अपने सबसे प्यारे इंसान की एशेस, अस्थियां कलेक्ट करने के लिए खड़े थे। और भगवान ने हमें ऐसा दिन नहीं दिखाया, तो भगवान का कितना आशीर्वाद। सो से थैंक यू।